मैं सपना सिंह परमार, फैशन एक्सपर्ट, मेंटर और डिज़ाइनर, साड़ी स्पीक भोपाल की ग्रुप एडमिन। मैं जानना चाहता हूँ, आपका साड़ी स्पीक्स काफ़ी फेमस हो चुका है और अल्प समय में ही इसने काफ़ी लोकप्रियता अर्जित कर ली है। मैं जानना चाहता हूँ सपना जी कि साड़ी स्पीक्स की शुरुआत कैसे हुई और भोपाल में इसका दायरा कैसे? एक्चुअली ये ग्रुप जो है, इसे बनाने का सारा जो क्रेडिट है या श्रेय जाता है गोवा में रहने वाली विनी टंडन केनी जी को। 8 साल पहले उनको गोवा की एक लोकल वीव होती है जो वहाँ के लाइक हैंडलूम है, जो कुनबी करके है। सो कुनबी को प्रमोट करने के लिए उनको लगा कि कुनबी जो बनाते हैं आपके वीवर्स, उनको उतना प्रमोशन नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपनी लोकल गोवा की वीव को प्रमोट करने के लिए साड़ी स्पीक करके ग्रुप बनाया। लेकिन जब उन्होंने बनाया तो अभी कुछ दिन पहले वो भी अपने इंटरव्यू में कह रही थी कि उनको आइडिया ही नहीं था कि इतना बड़ा हो जाएगा। आज ग्लोबली 164K मेंबर्स हैं हम लोग। हाँ, सो ग्लोबल प्रेजेंस बना ली है विनी जी के ग्रुप ने। और भोपाल में भी 5-6 ईयर्स पहले शुरू हुआ और होते होते आज भोपाल में भी नियरली 200-300 मेंबर्स हैं हम लोग। हालांकि सारे मीट्स में इतने मेंबर्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जब भी साड़ी स्पीक की या साड़ी की हैंडलूम की बात होती है तो ग्रुप पे भी काफ़ी मेंबर्स एक्टिव होते हैं हमेशा। सो हम लोग हमेशा वीवर्स को प्रमोट करने के लिए, एंड स्पेशली मुझे लगता है ये जनरेशन कुछ साल पहले ऐसा हो गया था कि साड़ी पहनना थोड़ा आउटडेटेड मानने लगे थे। उनको लगता था कि साड़ी पहन रहे हैं मतलब इंडियन है, लेकिन शायद हमारे जो टेम्परामेंट है उसको सूट नहीं करती। तो इस ग्रुप के थ्रू मैंने एक बहुत बड़ा चेंज दिखा है कि ये जो यंगर जनरेशन है, कितने नए बच्चे हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं। दे आर जस्ट इन द टीनेजर्स एंड दे वुड से क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं आपका ग्रुप। तो मुझे लगता है कि हमने एक बहुत अच्छा काम इस ग्रुप के थ्रू किया है कि ये अवेयरनेस आ गई है और ये जनरेशन अब साड़ी को स्टाइल स्टेटमेंट मानने लगी है। उनको साड़ी कोई ऐसे आउटडेटेड अटायर नहीं लगता जो कि कुछ साल पहले लोगों को लगने लगा था। गोवा से आपके साड़ी स्पीक्स की शुरुआत हुई और आपको क्या ऐसा पता था कि ये ग्रुप इतना लोकप्रिय हो जाएगा और लोग फिर से साड़ी की तरफ आकर्षित होने लगेंगे और साड़ी की तरह तरह की वैरायटी पहनने लगेंगे? देखिए, ऐसा है कि मैं तो हमेशा से, मैं अपने करियर में हमेशा फैशन एक्सपर्ट और मेंटर और तो मैं साड़ी से रिलेट इसलिए कर पाती हूँ क्योंकि जब भी मेरा कोई मेंटर मोमेंट होता था फैशन शो के बाद, तो सब लोग कहते थे कि हमको पता है सपना मैम तो साड़ी ही पहनेंगी। तो मुझे पता भी नहीं था कि शायद मेरे अंदर भी साड़ी के लिए इतना एफिनिटी है, साड़ी के लिए जो इतना एक बड़ा स्पेस है। मतलब मेरे लिए भी प्रायोरिटी जब भी कोई ओकेजन होता है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे ऑप्शंस होते हुए भी मुझे लगता है मेरा जो स्टाइल स्टेटमेंट है वो साड़ी कंप्लीट करती है। मुझे कभी नहीं लगा कि साड़ी पहन के मैं किसी भी स्टाइल स्टेटमेंट में 19 भी लगूंगी। मुझे लगता है कि मेरा स्टाइल स्टेटमेंट सबसे डिफरेंट हो सकता है मैं साड़ी पहन रही हूँ तो भी। और बहुत सारे बच्चे, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ, अब तक 5000 स्टूडेंट्स को एजुकेशन दे चुकी हूँ, तो इन्फ्लुएंसर आप कह सकते हैं कि मैं इस जनरेशन को, स्टूडेंट्स को इन्फ्लुएंस करती हूँ। तो जब मैं पहनती हूँ तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं या जो मुझे फॉलो करने वाले लोग हैं उनको भी लगता है कि साड़ी मतलब स्टाइल स्टेटमेंट ही है अगर मैं उसे कैरी करती हूँ। तो शुरुआत जब उन्होंने विनी जी ने की थी तब तक हम साड़ी पहन रहे थे लेकिन सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे। तो विनी टंडन केनी ने कितना बड़ा रेवोल्यूशन क्रिएट किया है कि वो अब साड़ी जो पहनना था वो अब स्टाइल स्टेटमेंट बन गया है। और साड़ी पहनना जो है वो एक मैटर ऑफ सेलिब्रेशन है। मतलब हम हैंडलूम्स को, वीव्स को, वीवर्स को, सबको प्रमोट करने की बात करते हैं। एक छोटा कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने सिर्फ साड़ी पहन ली। आपकी एक ये एथिक फैशन हो जाता है, एक एथिकल फैशन की बात हो जाती है कि साड़ी पहन के आप बेसिकली क्या कर रहे हो। तो देयर इज अ रीज़न, कॉज है, रीज़न है। हम वीवर्स को प्रमोट करते हैं, हम हैंडलूम को प्रमोट करते हैं, अपने स्टेट के टेक्सटाइल को प्रमोट करते हैं। सो जिस तरह से आप जिस भी स्टेट में होते हो आप उस स्टेट का साड़ी और हैंडलूम पहनकर उस स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सपना जी, भारत का प्रमुख परिधान है साड़ी और साड़ी में बहुत सारी वैरायटी आती हैं, चाहे वो कांजीवरम हो, चाहे बनारसी हो, चाहे चंदेरी हो या कोसा हो। तो आपने क्या महसूस किया है कि वर्तमान में कौन सा कौन सी साड़ी को बहुत ज़्यादा लोकप्रियता मिली है और आपके जब साड़ी स्पीक्स में महिलाएं इकट्ठा होती हैं तो कौन सी साड़ी को ज़्यादा वाइड एरिया मिलता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हम लोग जो साड़ी पहनने वाले हैं, अगर आप हमसे हमारे साड़ी नॉलेज के बारे में पूछेंगे तो हमारा इंडिया का जो रूट्स हैं उसमें हम लोग एक टर्म यूज़ करते हैं कि हेरिटेज टेक्सटाइल। तो हेरिटेज टेक्सटाइल वो होता है जो हेरिटेज का हिस्सा है। जैसे आप पैलेसेस को और बाकी चीज़ों को हेरिटेज से जोड़ते हैं तो साड़ी को भी हम हेरिटेज से जोड़ते हैं। तो अगर हेरिटेज टेक्सटाइल की बात करें तो हर स्टेट का अपना टेक्सटाइल है। तो अगर आप मुझे 1-2 साड़ी चूज़ करने को कहेंगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा। फिर भी कुछ नाम अगर हम लें, क्योंकि अगर हम इंडिया कहते हैं तो बनारसी अपने आप आता है। बनारसी की इतनी पुरानी लेगेसी है, वो बनारस के घाट आप इमेजिन करिए, बनारसी साड़ीज़ इमेजिन करिए, वहाँ के वीवर्स, और इतनी खूबसूरत वो नेचर से इंस्पायर्ड जंगला साड़ीज़ बनाते हैं, फिर नेचर से इंस्पायर्ड बेल बूटिया, जो भी उनके मोटिव्स होते हैं वो सब बड़े इंस्पायरिंग होते हैं और सभी इंस्पायर होते हैं हमारी माइथोलॉजी से, हमारी नेचर से, हमारी सराउंडिंग से। सो अगर हम एमपी की बात करते हैं तो चंदेरी
वर्ल्ड फेमस हो चुकी है। बाग प्रिंट लोगों को बहुत पसंद आता है। माहेश्वरी साड़ीज़ और चंदेरी साड़ीज़ तो क्योंकि रॉयल फैमिलीज़ ने शुरू की थी, तो आज भी उनकी अंदर एक रीगल अपीयरेंस है, आज भी उनके अंदर जो एक अपील है वो बहुत रॉयल है। तो जब भी कोई लेडी उनको कैरी करती है तो उसको फीलिंग आती है कि मतलब मैं जो कैरी कर रही हूँ बहुत रॉयल अटायर है। तो साड़ी पहनते हुए भी वो लेगेसी कैरी करना, तो मुझे लगता है इस तरह से कांजीवरम रेखा की वजह से हम सब कांजीवरम को इतना लाइक करते हैं। उन्होंने अपनी बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हमेशा लगा उनको कि साड़ी पहनना सबसे उनके लिए रिस्पेक्टफुल था, ग्रेसफुल वो हमेशा लगती हैं। और शिफॉन साड़ीज़, जैसे महारानी गायत्री देवी थी तो उन्होंने शिफॉन साड़ीज़ को बहुत प्रमोट किया। तो मेरी पर्सनल लाइकिंग्स भी हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि हमको अगर साड़ी अकेला पहनना छोटी सी बात होती है, साड़ी पहन के अगर हम कुछ प्रमोट कर सकते हैं, किसी को सपोर्ट कर सकते हैं, तो अब वो साड़ी पहनिए जहाँ पे कोई कम्युनिटी ऐसी हो जहाँ पे कुछ वीव जो है वो ख़त्म हो रही है या विलुप्त हो रही है, एक्सटिंक्ट हो रही है, तो वो साड़ी अगर आप खरीदते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी को सपोर्ट कर रहे हो। तो एक कॉज होनी चाहिए साड़ी पहनने में, ये मुझे हमेशा लगता है। तो आपने अपने साड़ी स्पीक्स के माध्यम से किस प्रकार से साड़ी को प्रमोट करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, और आज आपके इस काम को कितना सराहना मिल रही है, कितनी उपलब्धियां आपको मिली हैं? देखिए, जब भी साड़ी स्पीक कुछ साल पहले मैं विनी जी से गोवा में मिली और मैंने कहा कि कम मेंबर्स हैं तो कैसे शुरू करें, और उन्होंने कहा कोई भी नंबर कम नहीं होता, आप शुरू करिए। और सच में ये हुआ कि जब ग्रुप शुरू किया तो कम मेंबर्स से फिर तो ऐसा होता है पूरा भोपाल ज्वाइन करना चाहता था साड़ी स्पीक, क्योंकि वो हमारे इवेंट्स देखते थे। हर इवेंट में थीम होती थी, जैसे कि हम किसी इवेंट के थ्रू एमपी का टेक्सटाइल प्रमोट कर रहे हैं तो हमने उस टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की किसी हेड को अपने प्रोग्राम में एज ए गेस्ट बुलाया, तो वो पूरी जर्नी बताती हैं कि एक एक जगह पे कहाँ कहाँ क्या क्या बनता है। तो इस तरह से हम एक्सपर्ट्स को भी अपने इस मीट्स में इनवाइट करते हैं, कभी वीवर्स को बुलाते हैं, तो कभी हैंडलूम एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, कभी किसी डिपार्टमेंट के हेड को बुलाते हैं। तो ये सब बहुत इंस्पिरेशनल लोग होते हैं और ये अपनी जर्नी शेयर करते हैं, और ये भी जब बताते हैं कि किस तरह से एक टेक्सटाइल बनता है और कैसे आप उनको सपोर्ट करके एक पूरी कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से अब जब से लोगों को ये सारी चीज़ें पता चलें कि साड़ी पहनना सिर्फ साड़ी पहनना नहीं है, उसका बहुत बेसिक एक जो रूट है बहुत डीप एंड स्ट्रॉन्ग है। तो अब भोपाल के मुझे लगता है हर रोज़ कम से कम 20 से 25 लेडीज़ का मन बनता है कि हम भी साड़ी स्पीक ज्वाइन करें और आपके नेक्स्ट सेलिब्रेशन में ज्वाइन करें। तो मैं उन सबको बिल्कुल ओपन हार्टेडली वेलकम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। साड़ी सिस्टरहुड कहते हैं हम इसे, कि साड़ी की वजह से हम सब सिस्टर्स हैं। हमारा जो कॉमन चीज़ जो हमें जोड़ती है वो है हमारा साड़ी के लिए बहुत सारा अथाह प्रेम, चलिए, बहुत अच्छा है, ये प्रेम आपका और भी ऊंचा उठता रहा, हम ऐसी कामना करते हैं। बहुत सारे आजकल हम फैशन वर्ल्ड में जो बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, चाहे वो मिस यूनिवर्स हो या फिर मिस वर्ल्ड हो या फिर राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है, उसमें भी साड़ी को काफ़ी प्रमोशन मिला है। ये कितना सुखद संकेत है साड़ी के लिए? देखिए, मैंने वही कहा ना कि हम अगर अपनी आने वाली जनरेशन को साड़ी से नहीं जोड़ पाते तो बहुत दुख की बात होती, क्योंकि साड़ी लेगेसी थी, साड़ी हमारा ट्रेडिशनल अटायर था। और साड़ी जो होती है वो इंडियन फीमेल के लिए सिर्फ साड़ी नहीं होती, वो पूरा एक इमोशंस का बंडल होती है। तो अगर आप उनको सिग्निफिकेंस नई जनरेशन को बता रहे हैं, और अगर एक न्यू जनरेशन की हीरोइन, जैसे अभी कुछ दिन पहले आलिया भट्ट ने रियाद में कोई फिल्म फेस्टिवल या फिर कोई एक बड़ा समारोह था, उसके लिए उन्होंने अजरक की साड़ी पहनी। सो देखिए, वहां पर वो कोई भी गाउन पहन सकती थी, कुछ भी। मेट गाला के लिए कितनी बार दीपिका पादुकोण ने साड़ी पहनी है, सोनम कपूर अक्सर अपने साड़ी स्टाइल स्टेटमेंट के लिए जानी जाती हैं। तो जब ये आपके बिगर प्लेटफॉर्म वाले सेलिब्रिटीज़ हैं, जब ये इन मौक़ों पर साड़ी पहनते हैं तो नई जनरेशन बहुत लुक अप टू करती है। उनको लगता है कि अगर ये पहन रहे हैं मतलब साड़ी एक्चुअली एक आपकी स्टाइल स्टेटमेंट को और ऊपर ले जाता है। तो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस इतनी आ रही है साड़ी के लिए कि आप कोई जनरेशन का उसमें, या फिर पहले कहते थे कि भाई मम्मियाँ साड़ी पहनती हैं, तो ये मिथ तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मम्मियाँ साड़ी नहीं पहनती है, बेटियाँ भी उतने ही शौक से साड़ी पहनती हैं। और अगर हम अपनी आने वाली जनरेशन को, बेटियों को भी दे पाए साड़ी, तो मुझे लगता है कि ये लेगेसी हमारी आगे बढ़ती ही जाएगी। तो अभी हाल ही में आपने साड़ी स्पीक्स की एनिवर्सरी मनाई, आने वाले समय में कौन कौन से आप ख़ास सेगमेंट इसमें जोड़ना चाहती हैं, जो आप सोच रही हैं कि हम उससे साड़ी को और भी एक विस्तार मिलेगा? मैं सोच रही हूँ कि इस बार हम एमपी के किसी क्लस्टर से, जैसे चंदेरी, महेश्वरी, बाग, इस तरह के क्लस्टर्स हैं एमपी में। नाना साड़ीज़ भी हैं जो कि बहुत कम लोग ही बनाते हैं। तो उनमें से किसी वीवर्स की पूरी कम्युनिटी को मैं इनवाइट करना चाहूँगी नेक्स्ट इवेंट पे, कि वो हमारे साथ वॉक करें और जो प्रोग्राम हो उसमें उनका पूरा कंट्रीब्यूशन हो, और वो अपनी जर्नी के बारे में भी बात करें। और स्पेशली जब वो रैंप पर होंगे और जब मुझे लगेगा कि जहाँ से आप ये लेते हो, देखिए वो मेहनत से ये लोग बनाते हैं, तो बहुत सोलफुल और बहुत रेलिवेंट हो जाएगा हमारा सेलिब्रेशन। तो इस तरह की बहुत सारी प्लानिंग्स है। तो सुनने वालों से क्या कहना चाहती हैं, ख़ास तौर से महिला वर्ग से क्या कहना चाहती हैं कि साड़ी किस तरीके से एक विशेष महत्व रखती है उनकी लाइफ में?
देखिए, मैं सबसे पहले बोलूँगी कि मैं आपसे बोलूँगी कि ऐसा कोई काम नहीं है जो बेसिकली आप साड़ी पहनकर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने तो एक बार फुटबॉल भी खेला है साड़ी पहनकर। एक ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया था, मैं ग्रुप कैप्टन थी। तो मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आप साड़ी पहनकर नहीं कर सकते। तो साड़ी को हिंड्रेंस ना समझें, और साड़ी जो होती है उसको आप अपना पावर क्लोथिंग स्टेटमेंट बना लें। साड़ी जो होती है बहुत एनर्जी देती है, ये मैं कहने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर आप खुद पहनना शुरू करेंगे तो एक्सपीरियंस करेंगे कि जो कॉन्फिडेंस और जो एनर्जी आपको साड़ी देती है वो कोई और अटायर दे ही नहीं सकता। सो अपना पावरफुल जो फैशन स्टेटमेंट है वो साड़ी को बनाएं, और देखें कि फिर आपको लगेगा कि जो इंक्लूसिवनेस आती है उसका दूसरा बेसिकली कोई अल्टरनेटिव ही नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सपना जी आपसे बातचीत करके, और बहुत सारी बातें साड़ी को लेकर हमने की। उम्मीद करते हैं कि आपने जो पहल की है साड़ी स्पीक्स के माध्यम से, वो उसको और भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पदार्पण करेंगे, आपसे जुड़ेंगे। इस बातचीत के लिए, इस मुलाकात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।